नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की, उसमें हमने पिछले वीडियो तक ये देख लिया था कि हमने जाना हिमालय की उत्पत्ति, वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणियाँ। और जैसा कि मैंने बोला था कि अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। तो ये जो फिगर मैंने बनाया है इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ की हैं। पहले मैप को समझ लेते हैं कि मैप में एग्जैक्टली क्या है। जो भी दिक्कत हो आप पक्का कमेंट में लिख के बताया करें, उसको क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ भी छूटेगा तो मैं वीडियो खुद रिवाइज करता हूं, उसे मैं कवर करूंगा। देखिए ये हमारा फिगर है। जो लाइनें मैं ड्रॉ करूंगा, ये ट्रांस हिमालय था। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां 1, 2 और 3। ये तीनों थी काराकोरम, लद्दाख और झांसकर। जो ब्लू कलर की आप लाइनें देख रहे हैं, एक इस साइड गई हुई है, ये सिंधु नदी है, ये सतलज नदी होगी और ये ब्रह्मपुत्र। क्लियर है? सिंधु नदी उत्तराखंड के ऊपर चाइना के मानसरोवर झील से निकलती है और मानसरोवर झील से निकलने के बाद ये आगे बढ़ती है। आगे बढ़ के ये काराकोरम, लद्दाख और झांसकर जो है, लद्दाख और झांसकर के बीच से निकलती है और यहां पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में जाने से पहले ये लेह लद्दाख श्रेणी को कट करके एक सियांग नदी निकलती है और इसकी सहायक नदी बनती है सिंधु की। क्लियर है? ये है फिगर। और यहां से उसी के पास से नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा विस्तार से जानेंगे। अभी हम फिलहाल ये जान लेते हैं कि यहां के पास से जो नदी निकलती है, एरो नदी की फ्लो का डायरेक्शन मैंने ब्लैक एरो से दिखा रखा है किस साइड में बह रही है। ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ऐसे बह रही है। ब्रह्मपुत्र नदी यहां से बहती है नामचा बरवा पर्वत से दिहंग गार्ज बनाती हुई आसाम में एंटर करती है। आसाम में एंटर करके यहां बांग्लादेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर है? नदियों का ये कुछ परिचय है। ये सिक्किम वाला पोर्शन है। सिक्किम में एक तिस्ता नदी निकलती है जेमू ग्लेशियर से। जेमू ग्लेशियर है जेमू। जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी कुछ ऐसे निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी जो यहां इस साइड से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है? और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। विस्तार से जानेंगे जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन बता रहा था। तो नदियों के आधार पे जो हिमालय का विभाजन है, नदियों के बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है कि कौन कौन सी नदी हैं जिनके आधार पर हिमालय को डिवाइड किया गया है। तो सिडनी बुरार्ड, इनका नाम हम याद रखेंगे, सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने हिमालय का जो विभाजन किया वो नदियों के आधार पर किया, नदियों के आधार पर बताया। अब नदियों के आधार पर इन्होंने क्या बताया? नदियों के आधार पर इन्होंने बताया कि ये जो आप पहली नदी देख रहे हैं सिंधु नदी, सिंधु नदी मैंने एरो करके मार्क किया हुआ है, ये सिंधु नदी है। ध्यान से देखेंगे, सिंधु नदी, सिंधु नदी यहां और ये सिंधु नदी, इसको हम ध्यान से देख लिए। अगले फिगर में कुछ ऐसा समझते हैं कि सिंधु नदी जो ये जा रही है, इसके बीच और इसके बीच, सतलुज के बीच, सिंधु नदी और सतलुज नदी, इनके बीच में जो हिमालय पड़ा उसे इन्होंने बोला कश्मीर हिमालय। यहां बॉक्स बना के लिखा हुआ है कश्मीर हिमालय। इसके बीच में जो हिमालय की ये पोर्शन पड़े, जो मैं कट कर रहा हूं, ये ध्यान से देखें, ये जो पोर्शन पड़ा हिमालय का, ये कहा गया कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय भी बोलते हैं। नोट करते जाइएगा, जो जो बता रहा हूं कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आए हुए हैं और इनको आप पढ़ते टाइम जैसे मैं बता रहा हूं वैसे नोट करते जाएंगे तो जिस दिन ज्योग्राफी खत्म होगी उस दिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और
ऐसा मैं आपको भरोसा देता हूं कि किसी भी एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करने जाएंगे, लेट इट बी यूपीएससी, लेट इट बी एसएससी, लेट इट बी रेलवे, लेट इट बी स्टेट पीसीएस, एनीथिंग, इससे बाहर का अगर पूछेगा तो बताइए आप, कहीं कोई टॉपिक ऐसा नहीं छूटने वाला कि उसके अंदर ना कवर हो। तो आप इसे मेरे साथ ही लेके चलते रहेंगे और जैसा मैं बताता जाता हूं वैसा नोट करते जाएंगे। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को कश्मीर हिमालय बोलते हैं। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, सिडनी बुराड नाम के वैज्ञानिक ने ऐसे डिवाइड किया था। फिर सतलज नदी मेरे एरो लगा के लिखा हुआ है सतलज नदी। ये सतलज नदी का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी से मिलती है। सतलज नदी और काली नदी, काली नदी उत्तराखंड के पास से निकलती है, नेपाल में उत्तराखंड के पास से निकलती है। तो काली नदी और सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय हुआ वो कुमायूं हिमालय कहा गया। ज्यादातर इसका भाग उत्तराखंड में ही है, जैसा कि हम देख रहे हैं। ये मैप मैंने इसलिए लिया हुआ है कि इसमें आपको स्टेट क्लियर रहेंगे। स्टेट ये उत्तराखंड हुआ, हिमाचल, ये पंजाब, हिमाचल, ये पंजाब, क्लियर है, ये हरियाणा। तो ऐसे क्लियर रखने से ज्यादा समझ में आता है। तो उत्तराखंड, ज्यादातर इसका पोर्शन उत्तराखंड में ही पड़ा, ये वाला एरिया हिमालय का। तो हिमालय का जो ये वाला एरिया पड़ा, इसे कुमायूं हिमालय बोला गया। कौन सा हिमालय बोला? कुमायूं हिमालय। ध्यान रखेंगे, सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय बोला। फिर आगे बढ़े तो काली नदी, और मैंने परिचय में बताया फिगर के परिचय में कि ये काली नदी और ये तिस्ता नदी जो जेमू ग्लेशियर से निकलती है। ये काली नदी और ये तिस्ता नदी। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का जो हिमालय था वो नेपाल हिमालय कहा गया। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। ये वाला जो एरिया था वो नेपाल हिमालय कहा गया। ठीक है, नेपाल हिमालय, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का हिमालय। फिर जब आगे बढ़े तो तिस्ता नदी जो जेमू ग्लेशियर से निकलती है सिक्किम में जो जेमू ग्लेशियर से निकलती है, ये नदी तिस्ता नदी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। यहां से कट किया, ये आसाम में पूरा आसाम कवर किया और यहां तिस्ता नदी से मिल गई। तो तिस्ता नदी, ये वाला जो एरिया हिमालय का था, ये वाला एरिया, इसे बोला आसाम हिमालय। सिडनी बुराड जी ने नदियों का के आधार पे हिमालय का कुछ ऐसा विभाजन किया था। क्लियर हुआ? फिगर में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का हिमालय कश्मीर हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच का हिमालय कुमायूं हिमालय, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का हिमालय नेपाल हिमालय, और तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम में अरुणाचल प्रदेश में दिहंग बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को कई नामों से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग, आसाम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जान लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को दिहंग नदी बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का हिमालय आसाम हिमालय कहा गया। ठीक है, अब यहीं पे है हमारा जो ये हिमालय है, वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय की कुछ सीरीज जो कश्मीर हिमालय के अंदर आ रही थी। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर का, अभी रेड कलर का मार्क कर रहा हूं, रेड कलर का मार्क, ये कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर पड़ता है, अमरनाथ गुफा और चराय शरीफ ऐसे पढ़ते हैं, चराय शरीफ। और ये ध्यान रखेंगे, ये सब कश्मीर हिमालय में आते हैं। और काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का हिमालय, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच जो नेपाल हिमालय था, ये नेपाल हिमालय के अंदर हमने पढ़ा था बृहद हिमालय की कुछ सीरीज, जिनके बारे में ये भी पूछ लेता है कि पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व का इनका क्रम बताइए। तो एक बार ध्यान रख लें, चीज़ें अगर रिवाइज होती हैं तो इसमें हमें बोर नहीं होना है। चीज़ें अगर रिवाइज हो रही हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है आपका। और चीज़ें जितनी बार कान से और आंखों के सामने से गुजरती हैं, हमें कान से सुनाई देती हैं और आंखों के सामने से जितनी बार गुजरती हैं, उतनी ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस आता है, उतना ही ज़्यादा हमें वो चीज़ें
बार बार याद आती हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम पूछ लेता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, अगर आप चाहें तो उनको रिवाइंड कर सकते हैं, बट फिर भी मैं एक बार क्रम बता देता हूँ। ये क्रम है इनका धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और ये कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम पूछ लेता है कि वृहद हिमालय का पश्चिम से पूर्व में क्या क्रम है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। क्लियर है? तो ये थे हमारी इसकी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कहें तो इसकी श्रृंखला बृहद हिमालय की। ये हुआ। आगे देखते हैं असम का, हिमालय का मतलब हमारे इंडिया का जो पूर्वोत्तर पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट साइड का, नॉर्थ ईस्ट साइड में, हाँ एक चीज तो छूट गया पीछे वाले उसमें, कुमायूं हिमालय के बीच क्या क्या, कुमायूं हिमालय जैसे हमने इसमें पढ़ा अमरनाथ, चराय शरीफ और वैष्णो देवी मंदिर। तो कुमायूं हिमालय के अंदर जितनी भी हिमालय की पहाड़ियां हैं, हमने पिछली वीडियो में जितने भी पढ़ लिया है, जैसे जैसे जान लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। कुमायूं हिमालय के अंदर वो सारी चोटियां आ जाएंगी, नंदा देवी, कामेद, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुक्ष, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ध्यान रखेंगे हम। ये सारी पहाड़ियां जितना मैं नाम बोल रहा हूं ज्यादातर उत्तराखंड में ही हैं सारी की सारी। फूलों की घाटी और दून एंड द्वार, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में। दून और द्वार दोनों हिमालय के बीच का जो पोर्शन था बताया जा चुका है। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में मिलता है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये थे हमारे कुछ जो कुमायूं हिमालय के अंदर चोटियां आती थी या हिमालय की सीरीज आती थी। नेपाल हिमालय की सारी ऊंची श्रेणियां नेपाल हिमालय में आई, जो मैंने अभी बताया। इनका क्रम पूछ लेता है कि नेपाल हिमालय के अंदर कौन कौन सी, या पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व सेट कीजिए, तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। ये हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर। मैप में हम सब जानते हैं, पहले ही वीडियो में बताया जा चुका था कि मैप रीड करने के लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, कुछ ऐसा हम रीड करते हैं। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर नेपाल में हिमालय की कौन कौन सी चोटियां? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा सिक्किम में है। आते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ी के बारे में। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, बता चुका हूं लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने देखा जो बृहद हिमालय था, बृहद हिमालय का शिवालिक श्रेणी, बृहद हिमालय के नीचे लघु हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां पूर्वोत्तर में आते आते बहुत ज़्यादा सकरे हो गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सकरा हो गया है। ये सकरा पोर्शन, इसमें शिवालिक श्रेणी क्या है कि कई भागों में डिवाइड हो गई, शिवालिक श्रेणी कई भागों में ब्रेक हो गई, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में जो हमारा शिवालिक श्रेणी पाई गई वो कई भागों में बटी। यहाँ पे मिसमी बता चुका हूँ इसलिए लिखूंगा नहीं, मिसमी, अबोर, मीरी, डफला, इनका क्रम जरूर याद रखेंगे। मिसमी, अबोर, मीरी, डफला, इनका क्रम बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। मिसमी, अबोर, मीरी, डफला, इनका क्रम जो है हम याद रखेंगे। मिसमी, अबोर, मीरी, डफला। क्लियर है? तो ये है शिवालिक श्रेणी के बारे में। और कुछ श्रेणियां हमारी जो आसाम में मैंने अलग अलग कलर से मार्क कर रखे हैं। अलग अलग कलर से मार्क करने पे जो मैंने स्टेट शो कर रखे हैं, इसमें आसाम को छोड़ के अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ, आसाम को अगर छोड़ दिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश से लगे हुए जो स्टेट हैं आसाम से, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के बाद ये यहाँ पे
हमारा नागालैंड। ये जो पिंक कलर से मैंने बनाया हुआ है, इन सब में बृहद हिमालय की ही सीरीज ब्रिकेज रूप में मिली हुई है। पिछले वीडियो में बताया हूं, लेकिन फिर से एक बार देखिए। नागालैंड, ये नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम। मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी। नागालैंड में कौन सी पहाड़ी? ये मणिपुर है। मणिपुर में लैमा टोल, लैमा टोल। याद रखिएगा, नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि जो सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट सीरियस हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नहीं है वो आप सीरियस हो जाएं, कभी भी स्टार्ट करिए, लेट नहीं होता है। बट चीज़ें जो समझा रहा हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जैसे बताता जा रहा हूं वैसे नोट करते जाएं। मणिपुर में लैमा टोल और नागालैंड में नागा पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम, पटकोई। कॉर्नर में चला गया, इसको इधर लिख देते हैं। पटकोई बूम बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में, पटकोई बूम। पटकोई बूम पहाड़ी हिमाचल का ही भाग है, हिमालय का ही भाग है। पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद नागा पहाड़ी, फिर मणिपुर में लैमा टोल और मिजोरम में मिजो पहाड़ी। इनको हम ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और असम के नीचे जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये है मेघालय। मेघालय पूरा का पूरा पठार है, मेघालय हमारा पूरा का पूरा पठार है। इसलिए मेघालय को पठार कैसे बना भाई? इसमें पहले हम देख लेते हैं, कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं खासकर। इनका क्रम पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम, याद रखेंगे, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम, इनका भी क्रम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। मेघालय की पहाड़ियाँ यहाँ की जनजातियों के नाम पे गारो खासी जयंतिया रखा गया है। पश्चिम से पूर्व इस डायरेक्शन में हम याद रखेंगे गारो खासी जयंतिया। ये गारो खासी और जयंतिया, यहाँ मैंने एरो लगा के मार्क कर दिया है, उसे देख लेंगे। गारो खासी जयंतिया है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया जो है, ये पहाड़ी बनी कैसे? गारो खासी जयंतिया, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी आगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये आसाम में जो व्हाइट पोर्शन मैंने छोड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा आसाम का है। ध्यान से देखिए, एक बार मैं इसे मार्क भी कर देता हूँ। ये जो मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, रेड मार्कर से, ये आसाम का पूरा एरिया है। ये पूरा एरिया आसाम का है, मेघालय को छोड़ दीजिए, ये पूरा एरिया आसाम का है। आसाम का जो एरिया है उसमें आपको 2 पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, 2 पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। इसको थोड़ा क्लियर करना ज़्यादा सही है। ये 2 पहाड़ियाँ, ये कौन कौन सी हैं? रेंगमा और मिकिर। लिख देता हूँ, रेंगमा और मिकिर, ये 2 पहाड़ियाँ हैं, रेंगमा और मिकिर। ध्यान रखिएगा ये कि ये आसाम, ये हिमालय का भाग नहीं है। ये रेंगमा और मिकिर जो 2 पहाड़ियाँ हैं, ये हिमालय का भाग नहीं है। ये किसका भाग है? ये जो पहाड़ी है, ये भी हिमालय का भाग नहीं है। गारो खासी जयंतिया, ये गारो खासी जयंतिया का ही आगे बढ़ा हुआ भाग था, जो अभी किसी रीजन से गैप आके बढ़ चुका है। रेंगमा और मिकिर आसाम में है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। अभी यहां पे एक पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये भी एक पहाड़ी है, ये आसाम में ही है। ये हिमालय का भाग है, हिमालय का भाग है। हिमालय का भाग है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बराइल श्रेणी। बराइल श्रेणी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कि बराइल श्रेणी या बराइल पहाड़ी हिमालय का भाग है या नहीं है। तो हम कहेंगे यस, ये हिमालय का भाग है, बराइल श्रेणी। आसाम में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, 2 रेंगमा और मिकिर। ये रेंगमा और मिकिर हिमालय का भाग नहीं है, ये
शिलोंग पठार या मेघालय पठार का भाग है। ये मेघालय का पठार है। मेघालय पूरा का पूरा पठार पे बसा हुआ है, पूरा का पूरा पठार टाइप का है। तो ये 3 पहाड़ियां गारो खासी जयंतिया पाई जाती हैं। गारो खासी जयंतिया और एक बराइल पहाड़ी है। बराइल श्रेणी जो हिमालय का भाग है, उसे आसाम में बराइल श्रेणी कहा जाता है। यह हिमालय का भाग है, इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा, दिमाग में रखिए। और आगे देखते हैं कि शिलोंग पठार, और अगर ये शिलोंग पठार का ही भाग है हमारा रेंगमा और मिकिर आसाम में, तो ये अलग कैसे हुए, और ये पठार हिमालय का नहीं है तो कहाँ से आया, देखते हैं। इसमें हम कुछ रीड करते हैं। इस फिगर में क्या दिया हुआ है, ये मैंने कुछ ड्रॉ किया, इसको अभी फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, अब ध्यान से समझ में आएगा। ये मैंने मैप लिया था, मैंने आपको बताया, इसमें स्टेट क्लियर है। ये हमारा मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। मुझे लगता है क्लियर है सबको, स्टेट के बारे में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ कि पहले इसमें एक पहाड़ी है, पठार है, पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा साउथ अफ्रीका से अलग हुआ था। साउथ अफ्रीका से अलग होने के बाद जब इंडियन प्लेट आगे की ओर मूव हुई थी, इंडियन प्लेट जो आगे की ओर मूव हुई थी यूरेशियन प्लेट की ओर, तो वो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार था। तो प्रायद्वीपीय पठार में एक उठा हुआ इसका भाग है जिसे बोला जाता है छोटा नागपुर पठार। क्या बोला जाता है? छोटा नागपुर पठार। अब ये जो छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार, छोटे नागपुर पठार में पहले तो ये पूरा का पूरा ऐसे था, यहां तक फैला हुआ था। पहले के क्या था कि पूरा बांग्लादेश को कवर करता हुआ कुछ इस हिसाब से छोटा नागपुर पठार पर फैला हुआ था। पूरा आधा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ कवर किया हुआ था इसने, ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया हुआ। ये उड़ीसा कवर किया हुआ था, वेस्ट बंगाल का भी कुछ पोर्शन कवर्ड है, और झारखंड बिहार तो कवर है ही है। तो ये एरिया जो है छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार से आगे की ओर एक पहाड़ी निकलती है, जो ये आप देख रहे हैं, ये इसे कहा जाता है राजमहल की पहाड़ी। नोट करते जाइएगा, छोटा नागपुर पहाड़ में उत्तर पूर्व की ओर एक पहाड़ी निकली हुई है जिसे राजमहल की पहाड़ी बोलते हैं। ये राजमहल की पहाड़ी है, ये मैं जो कलर कर रहा हूं, ये राजमहल की पहाड़ी हुई। राजमहल की ही पहाड़ी का भाग था हमारा शिलोंग पठार। जो छोटा नागपुर पठार का आगे का बढ़ा हुआ पोर्शन था, आगे का बढ़ा हुआ पोर्शन शिलोंग पठार का, जो राजमहल पहाड़ी के नाम से जाना गया, राजमहल पहाड़ी थी। अब क्या हुआ कि जब यहां से गंगा नदी जो है, यहां से आई गंगा नदी वेस्ट बंगाल में 2 ब्रांचेज में बटी। एक तो वेस्ट बंगाल में चली गई, एक यहां आके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल गई। यहां से ब्रह्मपुत्र आप देख ही रहे हैं, ब्लू कलर में आ रहा है, ये तीस्ता नदी का पोर्शन हुआ। तो ये यहाँ पे नदियों का मलबा इतना ज़्यादा जमा होने लगा कि इसने शिलोंग पठार की जो ऊपर पूर्वोत्तर में राजमहल की पहाड़ियाँ थी, राजमहल की पहाड़ियाँ ब्रेक हो गई। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, भाई इस साइड से गंगा नदी आई, यहाँ से गंगा नदी आई, ये ब्रह्मपुत्र नदी आई, और ये तीस्ता नदी। तीनों नदियों ने मलबा ले आके, भाई नदियाँ जब चलती है तो अपने साथ पत्थर, बालू, रेत काफ़ी कुछ बहा के लाती हैं। तो बहा के लाते हुए इन्होंने बांग्लादेश में क्या किया कि इसको जमा करती हुई इस गैप को भर दिया। जब इसको भर दिया तो राजमहल की पहाड़ी यहाँ तक आके रुक गई। राजमहल की पहाड़ी, शिलोंग पठार अलग हो गया। शिलोंग पठार अलग हो गया। जब शिलोंग पठार अलग हो गया, शिलोंग पठार तो अलग हो गया, ऊपर की ओर रेंगमा और मिकिर, आसाम में जो था वो रेंगमा और मिकिर इसी का भाग है, राजमहल पहाड़ी का। राजमहल पहाड़ी नागपुर, छोटा नागपुर पठार के उत्तर में है, उत्तर पूर्व में। फिर इसी का भाग है शिलोंग पठार, और इसी का भाग है ये रेंगमा और मिकिर, जो आसाम में रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ थी। और दूसरा बराइल श्रेणी हिमालय का भाग है नहीं। तो ये थी कुछ पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ जो कुछ हिमालय का पार्ट है और कुछ हिमालय का पार्ट नहीं है, पहाड़ियाँ कही जाती हैं। जैसे अपना छोटा नागपुर पठारी में इसकी राजमहल की पहाड़ियाँ,
जिसकी वजह से शिलोंग पठार डिनोट हुआ और आगे असम में रेंगमा और मिकिर हुए। अब देखते हैं जो गारो खासी जयंतिया, इनका क्रम जरूर याद रखिएगा। गारो खासी जयंतिया, गारो सबसे पहले, फिर खासी, फिर जयंतिया। खासी बीच में पड़ता है। खासी में क्या खास बात है कि जो खासी है, खासी में दो पठार हैं, दो स्थान हैं। कौन कौन से? यहां पे है चेरापूंजी शिलोंग और यहां है चेरापूंजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन कौन सा भाग क्या है, शिलोंग और चेरापूंजी। हमें इन नामों से चेरापूंजी, चेरापूंजी तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ है पूछा जाता है कि चेरापूंजी कहाँ है। चेरापूंजी ये पूरा का पूरा मेघालय है। मेघालय पठार या शिलोंग पठार, शिलोंग पठार में खासी पहाड़ पर, खासी पहाड़ी पर, या खासी कहिए, खासी पहाड़ी पर शिलोंग और चेरापूंजी दो स्थान पाए जाते हैं। शिलोंग और चेरापूंजी, क्लियर है? शिलोंग और चेरापूंजी खासी पहाड़ी में पाए जाते हैं कुछ इस तरह, मेघालय पठार में, खासी पहाड़ी में। ठीक है, अब देखिए ये जो गैप भरा था बांग्लादेश का, जो ये गैप, इसी गैप को नदियों ने बहा के भर दिया, तो ये पूरा का पूरा भर गया। पूरा का पूरा मैदानी इलाका है ये बांग्लादेश का, जो एरिया देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा मैदानी इलाका है, बहुत ही उपजाऊ है और ये नदियों का देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आप देख रहे हैं। इधर से गंगा नदी आई, ये सिक्किम से हमारी तिस्ता नदी आई और ये ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों आके इस एरिया को तीनों ने भर दिया। ये तीनों ने जब गैप इसका भर दिया तो ये जो है मालदा गैप, इसे बोलते हैं मालदा गैप, जिसकी वजह से राजमहल की पहाड़ियां और शिलोंग पठार अलग हुए थे। शिलोंग पठार भाई यहाँ तक राजमहल की पहाड़ियां आ गई और ये हो गया शिलोंग पठार। बीच का एरिया तो भर गया, बीच का एरिया तो नदियों ने भर दिया। तो राजमहल की पहाड़ियां, शिलोंग पठार मालदा गैप से एक दूसरे से अलग होते हैं। अब ये सबसे पहली कौन सी पहाड़ी मिलती है? सॉरी, सबसे पहली पहाड़ी ये गारो है। सबसे पहली पहाड़ी कौन सी है? गारो। तो गारो पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मालदा गैप किसके किसके बीच में है, तो ये गारो है, गारो और उसके बीच में अपनी राजमहल पहाड़ी के बीच में पड़ती है। ठीक है, गारो और राजमहल पहाड़ी के बीच में ये राजमहल पहाड़ी और ये गारो। तो राजमहल पहाड़ी के गैप में इसे राजमहल गारो गैप बोलते हैं, या कह दीजिए मालदा गैप, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप। ठीक है, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश को नदियों का शहर बोला जाता है। असम में रिंगमा मिकिर आपने सुन लिया, बहराइच हिमालय का भाग नहीं है ये कुछ। और हाँ, एक पहाड़ी तो छूट रही है, उसे भी देख लेते हैं। एक पहाड़ी सिक्किम में है। सिक्किम और वेस्ट बंगाल का मैप आपको क्लियर है, मैप में भी शो हो रहा है। मैप में आप ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल यहाँ तक है, ये आगे गया, ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से लगा हुआ सिक्किम की ओर, वेस्ट बंगाल से लगा हुआ और सिक्किम की ओर एक पहाड़ी पड़ती है यहाँ पे। वेस्ट बंगाल से लगा हुआ और सिक्किम की ओर एक पहाड़ी पड़ती है जिसे हम क्या बोलते हैं? टाइगर हिल। याद रखिएगा, ये चीजें पूछ ली जाती हैं। टाइगर हिल बोलते हैं इसे। कौन सी? टाइगर हिल, टाइगर, टाइगर पहाड़ी बोलते हैं। क्लियर है? टाइगर पहाड़ी बोलते हैं इसे। ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है। वेस्ट बंगाल के सबसे उत्तर में, सिक्किम से सटा हुआ टाइगर हिल्स है, टाइगर पहाड़ी बोलते हैं इसे। ये भी पूछ लेता है कि टाइगर पहाड़ी कहाँ पे है, तो हमें पता होना चाहिए टाइगर पहाड़ी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ध्यान रखिएगा सिक्किम से सटा हुआ है, बट वेस्ट बंगाल में ही आता है पूरा का पूरा। ठीक है, ये था कुछ पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ क्लियर हुई, और नदियों के आधार पर जो सिडनी बुराड ने हिमालय का विभाजन किया था। आशा करता हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें रिपीट हुई हैं, बट उसको प्लीज़ डोंट माइंड। जो रिपीट हुई चीज़ें हैं वो आपके लिए और कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हैं। उनको बार बार सुनने से चीज़ें याद हो जाती हैं, और इससे बाहर का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछेगा। मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ लेके चल रहा हूँ। कुछ भी छूटेगा तो मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, मैं फिर से इसको देखूंगा, और जो भी छूटेगा मैं उसे अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। वीडियो को
प्लीज़ शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के पास, उनके पास पहुंचाएं जिनको ज्योग्राफी नहीं क्लियर हो पा रही है, ज्योग्राफी से दूर भागते हैं। इसको पढ़ने के बाद ज्योग्राफी से दूर नहीं भागेंगे। अभी थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी की वजह से हो नहीं पा रहा है कि क्लियर किया जाए और मैं बोर्ड में लेके पढ़ाऊँ, तो ये मुझे बेस्ट तरीका लगा और इस वजह से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आशा करता हूँ कि आपका ज्योग्राफी का कोई भी डाउट पेंडिंग नहीं रहेगा, सब क्लियर कर दिया जाएगा। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।